जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं रुबीना बात कर रही हूँ सियाटल से। कहाँ से? हेलो जी, सियाटल से, अमेरिका सिएटल से से। रुबीना अच्छा अली। अच्छा अच्छा अच्छा, रुबीना अली जी 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 जी। क्या हुक्म। हाल है आपके? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब। पिछली दफा वो एक ने आपसे पूछा था कि वो मदीना शरीफ गई थी तो उनको वहाँ जलाल या कम फीलिंग आई थी और मक्का शरीफ में आई थी। तो अगर इससे ऑपोजिट हो, अगर मक्का शरीफ में जलाल महसूस हो और मदीना शरीफ तो मतलब रहम ही है, तो इसका क्या मतलब है? ये सारा कुछ हमारे अपने अंदर होता है, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं बेसिकली। ज़्यादातर लोगों को तो वो यही बात कर रही थी कि मैंने तो हमेशा यही सुना था कि मदीना शरीफ में जमाल और मक्का शरीफ में जलाल फ़ील होता है, या मक्का शरीफ में जो लोग जाते हैं वो सारे यही ज़िक्र करते हैं कि वहाँ ज़रा खौफ खौफ आता है या गर्मी गर्मी लगती है। लेकिन मदीना मुनव्वरा में बड़ी ठंडक का एहसास या बहुत अपनाइत या माँ वाली फ़ीलिंग आती है। वो ये कह रही थी कि मुझे इससे अपोज़िट फ़ील हो रहा था। एक जो उम्रा करके आई थी वो, और एक बच्ची थी जो पिछली बार जो कह रही थी कि मुझे लगा था कि सरकार दो आलम नाराज़ हैं, शायद मैंने सबकी तरफ से माफ़ी मांगी तो मुझे ये फ़ील आई थी। वो अलहदा केस था, वो तो मैंने उसे कहा था कि आप अपनी वालदा से माफ़ी मांगो, या जो भी बात थी वो उसको पता थी। जो पहले उम्रा करके आई थी जो बात कर रही थी, उनकी फ़ीलिंग जो थी वो ये कह रही थी कि मुझे मदीना मुनव्वरा में गर्मी लग रही थी या खौफ सा महसूस हो रहा था, लेकिन मक्का मुकरमा में मुझे ज़्यादा होमली फ़ील हो रहा था या सुकून मिल रहा था। आप ये कह रही हैं कि अगर इससे ऑपोजिट हो तो क्या मतलब होता है, ये सवाल कर रही हैं? जी। मतलब के चक्करों में क्यों तुम लोग फंस गए हो? मतलब क्या, आप नेचुरल सी बात है, अल्लाह करीम तो जलाल भी हैं और सरकार दो आलम जमाल हैं। जलाल उन्हें भी आता होगा, लेकिन वो सरापा उसको कंट्रोल करते थे ज़ाहिरियत में, उनकी ज़िंदगी में तो सभी ने यही देखा है। तो अल्लाह ने उन्हें रहीम ही कह दिया और रहमतुल लिल आलमीन कह दिया, और हमें यही तारुफ मिलता है कि वो बहुत ही प्यार ही प्यार ही प्यार है। अल्लाह का भी पता है कि वो प्यार ही प्यार ही प्यार हैं, लेकिन अल्लाह करीम का बेनियाजी भी सारों को पता है कि वो किसी वक्त भी एक नई शान में होते हैं, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं और बेनियाजी भी दिखा सकते हैं, जो मर्ज़ी आप चीखें मारते रहें। तो नेचुरली वहाँ इस तरह से फीलिंग आती है, और हम में से कई लोग अपने तौर पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि मदीना मुनव्वरा में ही सरकार दो आलम है, वहाँ उनका जस्द खाकी मौजूद है, और उनका हेडक्वार्टर यूँ कह लें कि वो है। कहने वाले कहते हैं कि इबादत का काबा जो है वो मक्का मुकरमा में, और मोहब्बत का काबा जो है मदीना मुनव्वरा में। काबे का काबा जो है मदीना मुनव्वरा में। फीलिंग इसका अपोजिट मीनिंग तो यही है कि आपकी फीलिंग सरकार के लिए ऐसी है जैसे एक माँ से बच्चे की फीलिंग होती है, और अल्लाह से ऐसे है जैसे बाप का प्यार होता है, यूँ कह लें। हालांकि अल्लाह ने अपने प्यार का माँ वाले प्यार से ही बताया है 70 गुना ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का जो तारुफ हमारे दिलों में होता है, आज एक वॉइस क्लिप था, पता नहीं मैंने शायद शेयर किया है कि नहीं, उन्होंने उसमें कहा भी हुआ है कि मुझे सारी ज़िंदगी यही ख्याल रहा था कि अल्लाह बहुत ज़्यादा सख्त है, और मैं गलतियाँ ज़िंदगी में कई मैंने मजबूरी से की, भूख के हाथों की, बच्चे की खातिर की, अपनी लाइफ की हार्डशिप्स की खातिर कई बार गलती की। तो मैं तो ये समझती थी कि ऐसा अब होना नहीं ज़िंदगी में, माफ़ी मिलनी नहीं, अल्लाह नाराज़ ही है। तो आप उनकी कोई वीडियो सामने आई और मुझे ऐसे लगा जैसे आपने मुझे अल्लाह से मिलवा दिया। अल्लाह का ये तारुफ मुझे पता ही नहीं था, किसी ने इस तरह बताया ही नहीं था कि अल्लाह जी जो हैं वो प्यार भी करते हैं, और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो हमारे माँओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और जितनी मर्ज़ी गलतियाँ और ख़ताएँ हमने की हों, हम शर्मिंदा हों, तो अगले लम्हे अल्लाह को उल्टा हमसे मोहब्बत भी हो जाती है। तौबा करने वालों से तो उसको वैसे ही प्यार है। वो उनकी डिस्क्रिप्शन बड़ी सादा सी थी, अगर वॉइस क्लिप आज चल गया तो वो है। तो बात यह है कि आप उसे परसीव कैसे कर रहे हैं, आपके अंदर उसके बारे में तारुफ क्या है, वही फीलिंग आपको आ जाती है वहाँ पे।
अच्छा जी। आप क्या डॉक्टर कहना साहब, चाह रही हैं? एक दफा आप क्या कहना जी, चाह मैं रही हैं? सिर्फ वही पूछना चाह रही थी कि एक दफा मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, मतलब वो जिस तरह पूरे ट्रिप में ही ऐसे फील हुआ था कि बहुत ही ज्यादा वो जलाल और वो, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब डिफरेंट फीलिंग होती है। तो मैं आई गेस पूछना ये चाहती थी कि स्पेसिफिकली अगर कभी ऐसे महसूस हो तो क्या उसके बारे में क्या करना चाहिए? जलाल वाली फीलिंग महसूस हो? जी, बहुत ज्यादा जलाल वाली। बहुत ज़्यादा जलाल वाली। पहले तो ये देखा करें बहुत कि ज्यादा। आप तो नहीं किसी बड़े के साथ, माँ बाप के साथ, किसी बड़े दर्जे वाले के साथ कोई बदतमीज़ी लड़ाई कर बैठे, या आपके ज़ुम्मे कोई काम था, छोटे छोटे बच्चे थे, आपके वसाइल नहीं थे, या कोई सही माजूर आपकी कफ़ालत में था, या वो सारा दिन आपने उसको देखना था, आप उसे छोड़ के और मक्का मदीना हज उम्रा करने पहुँचे हुए थे, किसी मजबूर के जो है ही आप पे डिपेंडेंट था, कोई ऐसी सिचुएशन, या छोटे बच्चे, तो उसमें भी आपको फील हो सकता है। ये जी। समझ आ रही है बात? हम्म, अम, शायद नहीं, शायद नहीं समझ नहीं, आ मुझे रही है। तो अब मैं आप थोड़ा सबके सामने मेरा ख्याल है इतनी बात आप मतलब, अगर आपके ज़ुम्मे फ़र्ज़, आपके ज़ुम्मे कुछ और हो और आप जाके नफल पढ़ने पहुंचे हुए हो फ़र्ज़ छोड़ के, तो जलाल फील हो सकता है आगे से। जी। जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ चले ਤੁਸੀਂ अल्लाह। ਹਾਂ जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ सॉरी। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ पार्टी ਨਾਲ नहीं ना है, मैं भी किसी सियासी बैकग्राउंड मेरा है तो सही है, आल्दो मैं आज से गैर सियासी हो गया हूँ लेकिन मेरा मतलब है कि मैं आपको जवाब कोड वर्ड्स में ही दूंगा ना, आपको समझ तो जाना चाहिए। जी, वो ही तो एक दफा थी जिसमें सारे साथ थे तो इसलिए मुझे समझ नहीं आई। लेकिन हो सकता है मैं इसके बारे में और सोचूंगी, मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। हाँ जी। हम्म, ठीक है। हाँ जी। सारे ही साथ जी, थे? लेकिन जी सभी साथ थे, जिन जिन जी, तो डिपेंडेंट्स जो वो कह जो सकते हैं, समझ डिपेंडेंट्स सकते जो हैं, वो थे। डिपेंडेंट्स थे उनका भी ध्यान वहाँ रखना होता है ना कई बार, सफ़र में भी रखा था साथ। डॉक्टर साहब, शायद रखा था लेकिन सोच के रखा था, ये गलती है। आई जी डोंट जी, नो। बिल्कुल। तो हो जाता है ना कई बार, बंदा इबादत में भी सेल्फिश हो जाता है ना कि इसका तो काम ही ये है तो मैं क्या करूं, मेरी नफल रह रहे हैं, फ़र्ज़ रह रहे हैं, उम्रा रह रहा है, तो जी, वो सही। अल्लाह उधर होटल में ही होता है और हम उधर जाके काबे के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं कई बार। जी, अल्लाह ड्यूटी वहाँ जी, मांग रहा होता है। यही तो इस कौम से गलती हुई थी। मौला हुसैन खाना काबा छोड़ के बाहर को जा रहे थे और ये हज करने अंदर को जा रहे थे। यही तो 1400 साल पहले की गलती हुई भी है, अभी भी वही दोहराई जा रही है। तो अल्लाह इस कौम के हाल पे रहम करे। जी, ठीक है, जी, अल्लाह बिल्कुल हाफिज़। जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला